So what's up guys, this is Shama. Welcome back to the video and I hope you guys are having a nice day so far. तो आज है हमारे पास Asus TUF F15 करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या क्या है इस बॉक्स के अंदर। वैसे तो लैपटॉप को ऑन किए हुए 3 महीने हो चुके हैं, बट मैंने इसको दोबारा से बॉक्स किया फिर अनबॉक्सिंग करने के लिए, क्योंकि मैं एक बार चाहता था कि यूट्यूब पे होना चाहिए जो मेरे पास लैपटॉप है उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। यहाँ पे हम बॉक्स देख सकते हैं, सबसे पहले टफ गेमिंग लिखा हुआ है हमारे सामने, यहाँ पे Asus लिखा हुआ है। बॉक्स को थोड़ा घुमा लेते हैं तो यहाँ पे इंटेल इनसाइड हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, मॉडल नंबर है FX50XLHB। करते हैं इसको अनबॉक्स। यहाँ पे वैसे और मॉडल्स में मैंने देखा अनबॉक्सिंग में तो यहाँ पे स्टिकर्स होते हैं, बट पता नहीं मेरे मॉडल में क्यों नहीं थे। तो यहाँ पे एक वाइट क्लॉथ रखा हुआ है, नीचे हमें लैपटॉप देखने को मिल जाता है। फिलहाल अभी इसे रख देते हैं साइड में। यहाँ पे हमारे पास कुछ बुकलेट्स पड़ी है जिनको आप पढ़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे हमें फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए कुछ पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम ये वाला सेक्शन ओपन कर ले तो यहाँ पे हमें चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल जाती है जो कि 150 वॉट की आपको दिख रही होगी। ये वाला सेक्शन ओपन करने पे हमें देखने को मिल जाती है एक पावर कॉर्ड, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब रख देते हैं बॉक्स हम साइड में। यहाँ पे लैपटॉप है हमारे पास, इसको निकाल लेते हैं सफ़ेद घूंघट से बाहर। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिज़ाइन बड़ा फ्यूचरिस्टिक सा है और गेमिंग तो देखने से ही पता लग जाता है कि गेमिंग लैपटॉप है। अगर हम लैपटॉप को घुमा दें यूँ करके तो यहाँ पे हमें टफ देखने को मिल जाता है। और मैंने ये नोटिस किया है जब आप लैपटॉप को काफ़ी देर तक ऐसे पकड़ के रखते हैं या कहीं और ले जाते हैं ऐसे पकड़ के, तो इस पर थोड़े फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं पीछे। अगर लैपटॉप को घुमा दें तो यहाँ पे आउटफ्लो वाले वेंट्स कुछ इस तरह के हैं, और अगर हम लैपटॉप को नीचे करते हैं तो इनपुट वाले वेंट्स जो हैं जहाँ से हवा अंदर जाती है और बाहर यहाँ से निकलती है, तो ये कुछ ऐसे हैं। तो सारे नहीं खुले हुए, कुछ कुछ खुले हुए। यहाँ पे हमें स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं और मैं कहूँगा कि इसकी रबड़ की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसके अंदर जो CPU है उसका नाम है Intel Core i5-10200H, जिसकी मैक्स टर्बो स्पीड है 4.1 GHz। इसके अंदर 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स हैं। इसके अंदर जो GPU है उसका नाम है NVIDIA GTX 1650 GDDR6 के साथ जो आता है 4GB VRAM वाला। 8GB रैम है इसके अंदर, DDR4 2933 MHz वाली। 512GB की SSD देखने को मिल जाती है हमें इसके अंदर, और Wi-Fi 6 और Bluetooth वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। खोल लेते हैं लैपटॉप को, और एक हाथ से वैसे ओपन हो जाता है ये, बट कभी कभी जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं इसे बहुत जल्दी ओपन करूँ तो हल्का सा उठ जाता है नीचे से। बस इसका ये एक ड्रॉबैक लगता है मुझे। बाकी यहाँ पे हमें हनीकॉम डिज़ाइन देखने को मिल जाता है और RGB लिखा हुआ है। यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन है हमारे पास, सेल्फ क्लीनिंग हो जाती है इसके फैंस की, Wi-Fi 6 का सपोर्ट है और DTX अल्ट्रा। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक चार्जिंग इनपुट पोर्ट देखने को मिल जाता है, उसके बाद एक RJ45 LAN पोर्ट, उसके बाद एक HDMI का पोर्ट देखने को मिल जाता है, उसके बाद 2 USB 3.2 टाइप A वाले पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और उसके बाद एक USB टाइप C का पोर्ट, उसके बाद हेडफोन और माइक जैक का कॉम्बो। अगर हम लैपटॉप के राइट साइड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमें एक USB 2.0 पोर्ट देखने को मिल जाएगा, और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक केंजिंगटन लॉक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है, तो कर देते हैं इसको ऑन जल्दी से और देखते हैं कितनी देर में बूट होता है सिस्टम। तो जैसे ही ऑन होता है वैसे ही इसमें थोड़ी सी ऐसी लाइटें जलती हैं डिस्को वाली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा लैपटॉप बूट हो भी चुका है, तो काफ़ी फास्ट है इसका बूट टाइम। बात कर लें अगर हम इसके कीबोर्ड की, तो मुझे इसका की ट्रैवल काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। जैसे कि आप यहाँ पे कर्सर देख पा रहे हैं, और मतलब मेरे को इसके ट्रैक पैड में एक थोड़ी सी बात लगी कि जब हम एंड्स में जाते हैं तो कभी कभी ये मूव होना बंद हो जाता है कर्सर। अभी तो मूव कर रहा है, बट देखो जैसे आप कभी कभी तो ये रुक चुका है बिल्कुल, और जबकि मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। ये देखिए अब मैं बिल्कुल एंड से कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा है। बाकी कभी कभी काम भी करते, कभी कभी नहीं भी करता। एकदम एंड से आप अगर ऑपरेट करना चाहोगे ट्रैक पैड को तो वो नहीं होता कभी कभी, बस ये हल्का सा ड्रॉबैक लगा। बाकी साइज़ तो काफ़ी अच्छा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब कर लेते हैं इसके स्पीकर्स का टेस्ट। वैसे इसके 2-2 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं, 2 वॉट का इधर है, 2 वॉट का इधर है। तो अब कर लेते हैं ऑन। तो अगर हम बात कर ले इसके डिस्प्ले की, तो 1080p का पैनल है इसकी डिस्प्ले का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 144 हर्ट्ज इसकी स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी यूज़फुल लगता है जब मैं कोई सी भी बैटल रॉयल गेम खेलता हूँ, या फोर्टनाइट हो चाहे वो वैलोरेंट हो। और मेरे को तो पर्सनली इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा कलर्स अच्छे लगते हैं मुझे इसके, जबकि ये 45% NTSC वाला डिस्प्ले है और 250 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है।
तो बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप के बारे में। तो मुझे पर्सनली 4 घंटे का मिला था। कंडीशन बता देता हूँ आपको, जो कीबोर्ड बैकलाइट थी वो ऑफ थी, स्क्रीन ब्राइटनेस 50% पे थी और मैंने इसको बैटरी सेविंग वाले मोड पे कर रखा था जिससे मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिले और मैं आपको मैक्सिमम बता सकूँ कि बैटरी इसकी कितनी चलती है। तो 4 घंटे मुझे मिला, बाकी वेरी कर सकता है अगर आपने स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा रखी है और 50% से ज़्यादा है या फिर आपके ये लाइटिंग ऑन है तो वो डिपेंड कर सकता है। और अगर आप इस पर गेमिंग करोगे बैटरी पे, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती, तो बिल्कुल ही 1 घंटे का भी बैकअप आपको मिल सकता है। यहाँ पे इसमें हमने Cinebench R23 का टेस्ट किया था जिसमें CPU का मल्टी कोर स्कोर आया 4540 पॉइंट्स और CPU का सिंगल कोर स्कोर आया 936 पॉइंट्स। आर्मोरी क्रेट खोलने के बाद आप यहाँ से इसकी कीबोर्ड की लाइट्स भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि स्टैटिक कर सकते हो कि एक ही लॉक हो जाए, उसके बाद ब्रीदिंग इफेक्ट, स्ट्रोबिंग, कलर साइकिल, ये सब आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो जब आप लैपटॉप लेंगे या आर्मोरी क्रेट ऑपरेट करेंगे तब आप चेक कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम गेम टेस्ट पर और सबसे पहली गेम हमने टेस्ट कर लिया यहाँ पे वैलोरेंट और आप FPS देख सकते हैं कि अभी 100 आ रहे हैं और फिर 85 to 100 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। CPU टेम्परेचर्स आप देख सकते हैं और ये दिमाग में ज़रूर रखना कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं और CPU के टेम्परेचर्स वैसे भी थोड़े कम ही रहेंगे क्योंकि सर्दियों में कम रहते हैं और जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं वैसे वैसे बढ़ जाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कितनी पावर ड्रॉ कर रहे हैं GPU एंड CPU। तो सेकंड गेम हमने यहाँ पे लगा लिया है COD वॉरजोन और आप FPS देख सकते हैं, मतलब 40 to 45 FPS आ रहे हैं और काफ़ी प्लेएबल है गेम, पर कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्लेएबल नहीं है। कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए आपको 100 FPS चाहिए होंगे कम से कम। और ये एक ऐसा गेम है जो GPU और CPU दोनों की पावर अच्छे से ड्रॉ करता है और CPU भी काफ़ी अच्छे से टेम्परेचर पुश करता है, तो इसलिए इसको टेस्ट करना ज़रूरी था। बाकी आप रैम कंजम्पशन देख ही सकते हैं और वॉटेज भी देख ही सकते हैं कितनी ड्रॉ कर रहे हैं दोनों GPU एंड CPU। तो थर्ड गेम पर आ चुके हैं अब हम, जो कि है PUBG PC। ये PUBG मोबाइल नहीं है। तो आप FPS देख सकते हैं 55 to 60 FPS हमें देखने को मिल रहा है। CPU टेम्परेचर्स भी आप देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि CPU और GPU कितनी पावर ड्रॉ कर रहे हैं। बाकी रैम कंजम्पशन भी आप देख सकते हैं और हाई सेटिंग्स पे टेस्ट हो रही है गेम, तो उसके हिसाब से अच्छे खासे FPS मिल रहे हैं हमें, बट कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए नहीं है अच्छे FPS है, बाकी तो सही है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और एसेसरीज़ हैं, एक तो कीबोर्ड है और यहाँ पे माउस है। तो कीबोर्ड की बिल्ड कुछ ऐसी है, ऊपर की कीज़ जो हैं वो प्लास्टिक की हैं और काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड हैं और RGB है। और अगर आपको इसका RGB का इफेक्ट चेंज करना है तो आपको फंक्शन और ये वाला बटन साथ में दबाना है, तो ब्रीदिंग इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ऐसे लाइट्स अपने आप चेंज होती रहती हैं। इसको ऑफ़ करना है तो दोबारा वही कीज़ दबा दो साथ में। और अगर आपको इसकी ब्राइटनेस अप डाउन करनी है तो आप ऐसे फंक्शन से पेज अप एंड डाउन करके कर सकते हैं। और अगर आपको लाइट सी चेंज करनी है तो आप ऐसे, मतलब जो स्टैटिक इफेक्ट है उसको चेंज करना है तो ऐसे आप कर सकते हो। पीछे अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये मेटल का है ये वाला पार्ट, तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने मंगाया था। यहाँ पे गेमिंग अनलिमिटेड लिखा हुआ है और पीछे इसके स्टैंड्स हैं। तो अगर आपको इसको करना है ताकि आपको थोड़ा अच्छा सा हैंड रेस्ट मिले गेमिंग करते टाइम, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं स्टैंड पे। मेरे को पर्सनली ये ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको स्टैंड पे ही रखता हूँ। और आ जाते हैं माउस पे। तो इस माउस में 7 बटन्स हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 6 हो गए और एक इसमें बटन है, तो 7 बटन माउस है ये। और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बटन्स हैं, तो अगर आप गेमिंग में और लोगों से चीटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। चीटिंग नहीं, मतलब वो हेल्प करते हैं गेमिंग में। और इन वाले 2 बटन से प्लस और माइनस बना हुआ है जिन पे इनसे आप DPI एडजस्ट कर सकते हैं। DPI सिंपल भाषा में समझा दूँ तो सेंसिटिविटी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने फुल DPI कर दी थी तो लाइट्स तेज तेज जलने लगी अपने आप ही। और आप माउस का कलर अपने आप चेंज नहीं कर सकते कि अगर आप अपने हिसाब से करना चाहें वो ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होता रहता है। और बाकी माउस में हमें ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाती है। कीबोर्ड में ब्रेड केबल नहीं है, सिर्फ ऐसी रबड़ की केबल है। तो बस इतना ही था। तो बात कर लें अगर इस लैपटॉप के कंक्लूजन की, तो ये इस लैपटॉप की जो MRP है वो है 70,000 रुपीज़ और मुझे फ्लिपकार्ट की सेल में ये पड़ा 44,240 रुपीज़ का। तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला था मुझे, इसलिए मैंने ले लिया इस लैपटॉप को। और आप मेरे से पूछेंगे क्या वर्थ इट था इस लैपटॉप प्राइस और ये लैपटॉप क्या वर्थ इट है 44,000 में, तो मैं बोलूँगा भाई बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी लिटरली आप चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों बोल रहा हूँ मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इतनी प्रीमियम फील होती है। मतलब मैंने और भी लैपटॉप्स चलाए हैं तो कोई भी इस प्राइस सेगमेंट में मेरे को नहीं लगा इतना ज़्यादा भारी भरकम। और मतलब ऐसा इसको लिटरली हाथ में पड़ ऐसा लगता है कोई महंगा प्रीमियम प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो।
उसके बाद इसके कीबोर्ड भी बहुत अच्छा है, उसका टच फीडबैक बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स, आवाज़ भी बड़ी अच्छी सी आती है और RGB तो खैर है ही अच्छी। बात कर लें अगर हम इसके कॉन्स की, तो इसका एक ही कॉन है, वो है इसके हिंजेस। तो मैं ये तारे इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि हिंज ताकि आपको पता चल जाए कैसे हैं। तो जैसे ही मतलब एक हाथ से कोशिश करता हूँ ओपन करने की, तो ये लैपटॉप कभी कभी उठता है नीचे से हल्का सा, अभी तो नहीं उठ रहा बट काफ़ी ज़्यादा उठ जाता है कभी कभी जब आप इसको जल्दी जल्दी खोलने की कोशिश करते हो। और उसके बाद अगर हम इसके स्क्रीन वॉबल की बात कर ले, तो ये देखो स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा हिलती है इसकी। तो बस इसके हिंजेस ही हैं इसके सबसे बड़ा कौन, बाकी तो मुझे कोई लगा नहीं। बाकी लैपटॉप भारी है थोड़ा सा, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है तो भारी होना तो बनता ही है। इसका 2.3 kg है इसका वेट। बाकी बात कर ले अगर हम इसके CPU टेम्परेचर्स की, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैनेज रहता है। मैंने मतलब इसको सितंबर 30 के अराउंड मतलब आ गया था ये, तो तब भी अच्छी खासी गर्मी थी। तो तब जब मैंने इसको टेस्ट किया था तब भी इसके CPU टेम्परेचर्स जो थे वो 85 से 90 के बीच में रहते थे। 90 अबव तो कभी गए नहीं, मोस्टली 85-87 ही रहते थे। 90 तो मुश्किल से ही टच करते थे जब बहुत ज़्यादा देर तक गेमिंग कर लिए तब। और अभी तो सर्दियाँ चल रही है तो आपने देखा गेमिंग टेस्ट में कि टेम्परेचर्स 80 से नीचे ही थे ऑल द टाइम। तो बाकी लोग कहते हैं कि इसके थर्मल्स अच्छे नहीं है, तो मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे इसके थर्मल्स, क्योंकि बिल्कुल भी गर्म नहीं होता लैपटॉप। इनपुट वाले वेंट्स हालांकि शायद सही से नहीं खुले हुए, बट लैपटॉप वालों ने कुछ तो करा हुआ है, या तो इनपुट यहाँ से भी जाता है और कीबोर्ड वगैरह से भी जाता है, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा रहता है। और मतलब मेरा ऐसा था कि मेरे को बचपन से ना एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए था या गेमिंग PC कुछ चाहिए था, तो मम्मी ने मेरे को दिला दिया इसको कि जब मैं कॉलेज में आऊँगा तो मैं अपने बेटे को एक लैपटॉप गिफ्ट करूँगी। तो मेरे को मिल गया ये, और फिलहाल तो काफ़ी अच्छा यूज़ कर रहा हूँ मैं इसका। और एडोब प्रीमियर प्रो भी सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे उसमें, लैपटॉप में एडिटिंग करना, तो होपफुली धीरे धीरे एडिटिंग मेरी अच्छी होती चली जाए। बाकी बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, बाय, पीस।